नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तहकीकात देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्याग। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। आज बात मिडिल ईस्ट के उस वर्ल्ड फेमस अखाड़े की जहां बारूद की महक कभी खत्म नहीं होती और नेताओं की जुबानी जंग में तड़का कभी कम नहीं पड़ता। बात बड़ी सीधी और उलझी हुई है। एक तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई, जिन्होंने हिजबुल्लाह के सर पर हाथ रखते हुए साफ कह दिया है कि लेबनान के लड़ाकों के पास जिहाद और प्रतिरोध के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। ईरान का सीधा फंडामेंटल है, इजरायली आक्रामकता रुकेगी तभी अमेरिका से कोई बात होगी, वरना जय बजरंगबली। लेकिन दूसरी तरफ अपने आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप जी का अगला ही स्वैग चल रहा है। जमीन पर जंग भले ही 2 हफ्तों की बमबारी के बाद रुक गई हो, लेकिन ट्रंप भैया ने एआई की कल्पनाइक दुनिया में अमेरिका को विजेता घोषित करके ईरान पर कब्जा करवा दिया है। ट्रू सोशल पर ट्रंप साहब एआई से बनी ऐसी तस्वीर चिपका रहे हैं जैसे असली जंग में नहीं बल्कि फोटोशॉप के कंपटीशन में मेडल जीतना। कहीं वो अमेरिका का झंडा तेल टैंकर पर गाड़ रहे हैं तो कहीं खारगा आइलैंड को एआई बमों से उड़ा रहे हैं। यानी एक तरफ खामनेई का धार्मिक और राजनीतिक जुनून है तो दूसरी तरफ ट्रंप का डिजिटल भवंडर है। आज हम इस पूरे ड्रामे की धज्जियां उड़ाएंगे और एक एक परत खोलकर देखेंगे कि ये वाकई में किसी तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने का एआई जनरेटेड प्रोपेगेंडा। बिल्कुल जी हाँ, ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनेई का हालिया बयान कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि ये पश्चिम एशिया के सुलगते नक्शे पर तेल छिड़कने जैसा है। खामेनेई ने साफ शब्दों में हिजबुल्लाह चीफ शेख नईम कासिम को खत भेजकर ये जता दिया है कि तेहरान अब किसी भी दबाव में पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने लेबनान के शिया गुट हिजबुल्लाह की जमकर पैरवी की और उनके धैर्य, बड़प्पन और आत्म बलिदान के कसीदे गढ़ दिए। खामेनेई का साफ कहना है कि ईरान हिजबुल्लाह की रक्षा को अपनी कोई खैरात या मजबूरी नहीं बल्कि रणनीतिक जिम्मेदारी मानता है। जब इजराइल हर तरफ से घेर कर हमले कर रहा है तब खामेनेई का ये बयान हिजबुल्लाह के गिरे हुए हौसले को ऑक्सीजन देने जैसा काम कर रहा है। चिराग तले अंधेरा तो तब होता जब ईरान चुप बैठ जाता, लेकिन खामेनेई ने खुलकर कह दिया है कि ये जंग अब सिर्फ लेबनान की नहीं बल्कि तेहरान की अपनी असमिता का सवाल बन चुकी है। बिल्कुल इशिका, खामेनेई ने हिजबुल्लाह को खिलाफ जंग में सबसे आगे खड़ी एक अडिग चट्टान की संज्ञा दी। उन्होंने अतीत के पन्नों को पलटते हुए कहा कि कैसे मारे गए हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह ने इस संगठन को एक छोटे से पौधे से एक विशाल, मजबूत और फलदार पेड़ में तब्दील कर दिया। खामेनेई का मानना है कि लेबनानी लड़ाकों ने पूरे इस्लामिक जगत की नाक पूछ चुकी है और उनकी ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। वो दक्षिणी लेबनान के आम नागरिकों की सहनशीलता को नमन करते हैं और जो दिन रात इजरायली बमबारी का शिकार हो रहे हैं। मगर सोचने वाली बात यह है शिकार की बयानबाजियों की इस दुनिया में खामेनेई भले ही हिजबुल्लाह को चट्टान बता दें, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इजरायली स्ट्राइक्स ने इस चट्टान की नींव हिलाकर रख दी। फिर भी खामेनेई का यह दावा है कि जिहाद के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये दिखाता है कि वो किसी कूटनीतिक के टेबल पर जाकर सरेंडर करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कथित शांति वार्ताओं की कारें तो खामेनेई ने उस पर भी एक बहुत बड़ा ताला जड़ दिया है। उन्होंने अमेरिका के साथ खुद खत्म करने या किसी भी बड़े समझौते को सीधे तौर पर इजराइल की हरकतों से जोड़ दिया है। खामेनेई की शर्त बहुत सख्त और सीधी है। जब तक इजराइल लेबनान के खिलाफ अपनी सैन्य आक्रामकता को पूरी तरीके से और बिना किसी शर्त के बंद नहीं करता, तब तक वॉशिंगटन के साथ किसी भी कागज पर दस्तखत नहीं होंगे। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने साधना। ईरान ये अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका चाहकर भी इजराइल को पूरी तरीके से रोक नहीं सकता और इसी बात का फायदा उठाकर ईरान कूटनीतिक सौदेबाजी में अपर हैंड लेने की फिराक में है। जिया, खामेनेई का ये स्टैंड बताता है कि वो अमेरिका की चालबाजियों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और बिना अपना हित साधे वो एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। बिल्कुल, अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपना ही एंटरटेनमेंट चैनल चल रहा है। 2 हफ्तों तक ईरान पर बेधड़क बमबारी करने के बाद जब अमेरिका
अपनी सेना यानी अमेरिकी सेना ने अपनी हवाई हमले रोके तो दुनिया ने थोड़ी राहत की सांस ली थी कि चलो शायद अब शांति आएगी। लेकिन इशिका, हमारे ट्रंप साहब को शांति कहां पचती है। उन्होंने तुरंत अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एआई से बनी तस्वीरों को एक पूरी गैलरी शेयर की है। इन तस्वीरों में ट्रंप साहब खुद एक सुपर हीरो की तरह चमक रही हैं। कहीं वो अमेरिकी झंडा हाथ में लेकर ईरानी तेल टैंकरों पर खड़े होकर जीत का पोज दे रहे हैं, तो कहीं वो पीछे लड़ाकू विमान खार्ग ऑयल फैसिलिटी को नेस्तनाबूद करते दिख रहे हैं। मतलब असली जंग मैदान में रुके न रुके, ट्रंप साहब की एआई मार्केटिंग ने अमेरिका रोज ईरान को हरा रहा है। मन के लड्डू फोड़ने या फिर मन में लड्डू फूट रहे हैं इस बार ट्रंप साहब के कि एक हद होती है, लेकिन ट्रंप साहब ने उस हद को भी पार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की इस अजीबोगरीब हरकतों पर जब रक्षा विशेषज्ञों की नजर पड़ी तो वो भी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। एआई की इन तस्वीरों में ट्रंप ने बड़ी अच्छाई से या फिर यूं कह लीजिए कि चतुराई से खुद को दुनिया का रक्षक यानी सेवियर ऑफ द वर्ल्ड घोषित कर दिया। अब कोई इनसे पूछे कि साहब एआई से फोटो बनवाकर जंग जीतना तो वैसा ही है जैसे वीडियो गेम खेलकर कोई खुद को असली फाइटर पायलट समझने लगे। लेकिन मजाक से हटकर देखें तो एक्सपर्ट्स इसे अमेरिका की एक सोची समझी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मानसिक युद्ध का हिस्सा मान रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इन तस्वीरों के जरिए संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका की सीधी नजर ईरान के तेल व्यापार और आर्थिक रीढ़ पर है। अगर ईरान ने जरा सा भी दुस्साहस किया या हेकड़ी दिखाई तो ये काल्पनिक तस्वीरें असली मिसाइलों में बदलते देर नहीं लगाएंगे। दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। लेकिन यहाँ तो ट्रंप साहब का दिखावा ही उनकी कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। बिल्कुल, इन आक्रामक और भड़काऊ तस्वीरों से एक बात तो साफ हो चुकी है कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका अपना सैन्य दबाव जरा भी ढीला करने के मूड में। अगर वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार ये सोच रहे हैं कि बातचीत से मसला हल होगा, तो दूसरी तरफ ट्रंप जैसे नेता ऐसी हरकतें करके कूटनीति की बलि चढ़ाने में लगे हैं। जब भी कोई मध्यस्थ या राजनयिक शांति की टेबल सजाता है, ट्रंप का एक ट्वीट या पोस्ट आकर उस पूरी टेबल को उलट देता है। इसे कहते हैं बना बनाया खेल बिगाड़ना। इन तस्वीरों का सीधा असर ये हो रहा है कि तेहरान में बैठे कट्टरपंथी और भड़क रहे और उन्होंने अमेरिका पर विश्वास न करने का एक और तगड़ा बहाना मिल गया। जब सामने वाला एआई से ही सही आपको तबाह करने के सपने देख रहा हो तो आप उसे शांति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, जंग के इस माहौल के बीच अमेरिका के अंदर से ही ये खतरे छन छन कर बाहर आ रहे हैं कि लगातार बमबारी और मिसाइलें दागने की वजह से अमेरिकी सेना का गोला बारूद का स्टॉक यानी हथियारों का जखीरा तेजी से खाली हो रहा है। कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका के पास एयर डिफेंस सिस्टम और गाइडेड मिसाइलों की भारी कमी हो गई है। अब जब बात अमेरिका की नाक पर आ गई तो ट्रंप साहब भला चुप कैसे रहते। वो तुरंत मीडिया के सामने आए और इन सभी रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खास दबंग अंदाज में कह दिया कि अमेरिका के पास दुनिया में किसी भी देश से कहीं ज्यादा गोला बारूद है और हमारी जरूरत से भी ज्यादा हथियार हमारे पास सुरक्षित रखे हैं। ट्रंप साहब का दावा है कि पश्चिम एशिया के ऑपरेशन से अमेरिकी मिसाइल भंडारों पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। थूका हुआ चाटना किसे कहते हैं ये ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए वो अपनी सेना की किसी भी कमजोरी को दुनिया के सामने कबूल करने के बजाय सीना ठोककर झूठ बोलने में माहिर है और यही काम डोनाल्ड ट्रंप आज मीडिया के सामने कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी रक्षा करते करते ट्रंप साहब तुरंत आक्रामक मोड में आ गए और गेम दुरान के पाले में डाल दी। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि हथियारों की कमी अमेरिका में नहीं बल्कि ईरान के पास हुई है। उन्होंने दावा किया कि ईरानी सेना के पास अब ना तो मिसाइलें बची हैं और ना ही उन्हें दागने के लिए सुरक्षित लॉन्च पैड बचे हैं। अमेरिकी हवाई हमलों ने ईरान के लिए मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्च साइट्स को इस कदर ध्वस्त कर दिया कि ईरान अब पंगु हो चुका है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इशिका और कितना मेलोड्रामा है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और होते हैं। ट्रंप का ये बयान ईरान का मनोबल तोड़ने के लिए दिया गया है, एक क्लासिक प्रोपेगेंडा लगता है, ताकि दुनिया को यकीन दिलाया जा सके कि ईरान अब सिर्फ खोखली धमकी दे रहा है और उसकी असली ताकत खत्म हो चुकी है। बिल्कुल जी हाँ, लेकिन ईरान भी कोई कच्ची गोटी नहीं खेल रहा है। ट्रंप के इन खोखले दावों और अमेरिकी दबाव के बावजूद तेहरान ने बेहद कड़ा और अड़ियल रुख अपना रखा है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ने अपना नियंत्रण कसना शुरू कर दिया है। ईरान मांग कर रहा है कि समुद्री रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों से सर्विस फीस यानी टोल वसूला जाएगा।
जब इस क्षेत्र के पड़ोसी देश ओमान ने यह प्रस्ताव रखा कि बिना कोई टैक्स वसूले एक क्षेत्रीय जगह से उस जरिए इस रास्ते को सुरक्षित मैनेज किया जा सकता है, तो ईरान ने इस प्रस्ताव को सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। ईरान अड़ा हुआ है कि ये उसका इलाका है और वो यहाँ पर सर्विस फीस वसूल कर ही रहेगा। जान जाए पर आन ना जाए, ये वाली तर्ज ईरान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ईरान अमेरिका दिखावा कर रहे हैं। ईरान अड़ा हुआ है कि ये उसका इलाका है और वो यहाँ सर्विस फीस वसूल कर ही रहेगा। एक कहावत है, जान जाए पर आन ना जाए। यही वाली कहावत आज ईरान पर सटीक बैठती है। अमेरिका को लग रहा है कि ईरान उसकी बात मान लेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। समंदर की चाबी आज भी ईरान के पास है, ऐसा ईरान का कहना है। ईरान इस सख्त रुख के बीच तेहरान के सियासी गलियारों से एक बहुत ही दिलकश और अलग सुर में सुनाई दे रहा है। ईरान के पूर्व सांसदों की सभा के महासचिव रहे देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को एक खुला और बेबाक खत लिखा है। इस्लामी ने राष्ट्रपति से गुजारिश की है कि वो तमाम रूढ़िवादी प्रोटोकॉल और पुरानी दुश्मनी को चूल्हे में डालें और अमेरिका के साथ सीधी और आमने सामने की बातचीत शुरू करें। इस्लामी का मानना है कि बंद कैमरों या कमरों की कूटनीति और बिचौलियों के जरिए बात करने का जमाना चला गया। अब राष्ट्रपति को हिम्मत दिखाकर वाशिंगटन के सीधे विवाद सुलझाने की घोषणा करनी चाहिए। ये खत इस बात का सबूत है कि ईरान के अंदर सब कुछ ओके नहीं है। जी हाँ, वहाँ एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो जानता है कि अमेरिका से सीधी दुश्मनी का मतलब देश की अर्थव्यवस्था को रसाताल में भेजना होगा। इसीलिए वो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाला रास्ता तलाश रही। बिल्कुल, अगर इन सभी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो स्थिति किसी बारूद के ढेर पर बैठी हुई दिखाई देती है। एक तरफ मौजतबा खामेनेई है जो हिजबुल्लाह के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में प्रतिरोध की आग को बुझने नहीं देना चाहते। वो धार्मिक और रणनीतिक रूप से इस युद्ध को एक पवित्र फर्ज की तरह पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो एआई की रंगीन दुनिया में कुछ और ही करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ईरान को ये दिखाना चाहते हैं कि हम सुपर पावर है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। अब क्या हो रहा है ये हर कोई जानता है। बीच में क्या पिस रहा है? बीच में पिस रही है बेकसूर आवाम, चाहे वो लेबनान के लोग हो या ईरान की आम जनता। जब दो देश लड़ते हैं तो कौन पिसता है ये आप लोग बखूबी जानते हैं। इस पूरे भू राजनीतिक खेल में शांति की गुंजाइश दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और दोनों ही देश अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अमेरिका और ईरान का ये ऐतिहासिक तनाव कोई आज या कल की बात नहीं है शिखा। ये तो दशकों पुराना वो नासूर है जो समय समय पर हरा होता है। अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी समझता है, जिसकी आदत हर देश के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने की रही। ट्रंप की नीतियां तो और भी अतरंगी हैं। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाते हैं, लेकिन हरकतें ऐसी हैं जिससे दुनिया भर में अस्थिरता फैले। अपने ही देश की अंदरूनी समस्याओं, महंगाई और गिरती शाख से ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप जैसे नेताओं के लिए ईरान एक आसान सॉफ्ट टारगेट बन जाता है। एआई तस्वीरों के जरिए अमेरिका जीत का ढिंढोरा पीटना जानता है। उसी घटिया राजनीति का वो हिस्सा है जहां काम कम और दिखावा ज्यादा होता है। उधर ईरान के नजरिए से देखें तो हिजबुल्लाह को समर्थन देना तेहरान की कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी विदेश नीति की सबसे बड़ी ढाल है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने लेबनान में हिजबुल्लाह को लावारिस छोड़ दिया तो इजराइल और अमेरिका की सेनाएं अगली बार सीधे तेहरान के दरवाजे पर दस्तक देंगी। इसलिए खामेनेई बार बार ये दोहरा रहे हैं कि हिजबुल्लाह को बचाना उनकी रणनीतिक जिम्मेदारी। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जी हाँ, वही यहाँ पर हो रहा है। ईरान ने इराक और सीरिया का हश्र देखा है, इसलिए वो अपने प्रॉक्सी नेटवर्क हिजबुल्लाह, हूती, हमास को कभी कमजोर नहीं होने देगा। हालांकि इन प्रॉक्सी नेटवर्क्स के बारे में अगर आपको बताएं तो उनको आतंकवादी संगठन कहा जाता है, लेकिन ईरान इनको प्रॉक्सी ग्रुप्स कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खामेनेई की बात कर लेते हैं। मौसमा खामेनेई का हिजबुल्लाह के पक्ष में ये चट्टानी समर्थन असल में ईरान की अपनी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा घेरा है। बिल्कुल, अब जरा ट्रंप की एआई तस्वीरों वाली नौटंकी का थोड़ा और ऑपरेशन कर लेते हैं। ट्रंप ने जो फोटो शेयर की है जिसमें वो तेल टैंकर पर खड़े हैं, क्या वो किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष को शोभा देता है? इसे कहते हैं बंदर के हाथ में उतरा गहरा। एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया के विकास के लिए होना चाहिए था, लेकिन ट्रंप साहब उसका इस्तेमाल अपने निजी घमंड और चुनावी प्रोपेगेंडा को चमकाने के लिए कर रहे हैं। इस तरह की बचकानी हरकतों से अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख पर भट्टा लगता है। अब
दुनिया के दूसरे बड़े देश भी ये देखकर हंस रहे होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और महाशक्ति का नेता अब फोटोशॉप और एआई के सहारे अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल जी, अब इस पूरे ड्रामे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है और ईरान को उकसा रहा है। अमेरिका पीछे से इजराइल को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता सोशल मीडिया पर उसका प्रचार कर रहे हैं। ये एक ऐसा खतरनाक ट्रायंगल बन चुका है जिसमें से शांति का निकलना नामुमकिन सा लगता है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इजराइल तो हमला कर ही रहा है, लेकिन अब ईरान भी यहां पर नहीं रुक रहा है। जब ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है तो अमेरिका बड़े चाव से इजराइल में दखल अंदाजी कर रहा है, लेकिन अगर इजराइल कुछ कर रहा है तो ईरान को मिर्ची लग रही है। ईरान कुछ कर रहा है तो अमेरिका उसे आतंकवाद का नाम देकर पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने में लगा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा ये खेल असल में माइंड गेम्स का एक क्लासिक उदाहरण है। दोनों ही पक्ष जानते हैं कि अगर असली और सीधी जंग छिड़ गई तो तबाही इतनी भीषण होगी कि कोई भी विजेता नहीं बचेगा। इसीलिए दोनों ही देश दिखावे की आक्रामकता का सहारा ले रहे हैं। खामनाई जिहाद का नारा देकर एक अपने समर्थकों को एकजुट कर रहे हैं, तो ट्रंप एआई फोटोज और गोला बारूद के दावों के जरिए अपने वोट बैंक खुश रहे। इसे कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। दोनों ही नेता अपनी आवाम को ये दिखाना चाहते हैं शिका कि वो कितने ताकतवर हैं, जबकि हकीकत में दोनों ही बड़े युद्ध के परिणाम से डरे हुए हैं। और आपको बता दें, खामनेई का ये कहना कि प्रतिरोध के जरिए आखिरकार सच्चाई के लिए लड़ने वालों को मदद से जीत मिलेगी, यानी लोगों से जीत मिलेगी, ये ईरान की धार्मिक और वैचारिक लाइन को साफ करता है। ईरान इस लड़ाई को सिर्फ जमीन या तेल की लड़ाई नहीं मानता, बल्कि इसे हक और सच्चाई की लड़ाई मानता है। जब किसी राजनीतिक लड़ाई में धर्म का तड़का लग जाता है तो समझौते की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, क्योंकि राजनीति में तो नफा नुकसान देखकर सौदेबाजी हो सकती है, लेकिन धर्म के नाम पर अड़े नेताओं को लगता है कि झुकना गुनाह है। खामनेई का यही रुख इस मामले को और अधिक पेचीदा और खतरनाक बना रहा है। अगर ट्रंप की बातें करें या बात करें तो खुद को बिजनेस डील मेकर कहते हैं, लेकिन उसका सीधा या डील उनका करने का तरीका आपको पता ही क्या, बहुत अजीब है। पहले सामने वाले को लात मारो, फिर उस पर फोटोशॉप से फोटो बनाओ और फिर कहो कि आओ टेबल पर बैठकर बात करते हैं। अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली कहावत ट्रंप पर कूटनीति द्वारा बिल्कुल सटीक बैठी। अमेरिकी मिसाइल भंडारों पर दिए गए उनके बयान को ही देख लीजिए। दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमेरिकी पेंटागन दबाव में है, लेकिन ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा मिसाइलें पड़ी हैं। ये वही बात हो गई कि घर में नहीं है दाना और अम्मा चले दुराने। बिल्कुल जी हाँ, हॉर्मुज की बात कर लेते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का सर्विस फीस वसूलने का अड़ियल रुख अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों की छाती पर सांप लौटने जैसा है। दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चा तेल इसी पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ईरान ने सचमुच यहाँ जहाजों को रोकना शुरू कर दिया या सर्विस टैक्स के नाम पर कड़ाई की, तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। तब ट्रंप साहब की एआई तस्वीरें भी अमेरिकी जनता को महंगाई की मार से नहीं बचा पाएगी। ईरान इसी दुखती रग पर हाथ रख रहा है। वो जानता है कि अमेरिका को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से डर लगता है तो वो है तेल की बढ़ती कीमतें और अपने देश में आर्थिक मंदी। ईरानी जनता सालों से कड़ी आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रही है। नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है, महंगाई चरम पर है और देश की मुद्रा लगातार गिर रही है। ऐसे में जिहाद और प्रतिरोध का नारा हर किसी का पेट नहीं भर सकता। इस्लामी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से अमेरिका से सीधी बात करने का आग्रह यह दर्शाता है कि ईरान के पैगामेट्रिक का नेता अब क्रांति की पुरानी सोच से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत को स्वीकार करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है शिका कि क्या खामनेई ऐसा या जैसा कट्टरपंथी नेतृत्व उन्हें ऐसा करने देगा? बिल्कुल जी हाँ, मिडिल ईस्ट का ये पूरा संकट असल में शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अमेरिका चाहता है कि इस क्षेत्र में उसका और उसके सबसे वफादार दोस्त इजराइल का एक छत्र राज रहे। वही ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध की धुरी के जरिए अमेरिका के इस वर्चस्व को चुनौती देता रहता है। इस लड़ाई में ना तो कोई पूरी तरीके से दूध का धुला है और ना ही कोई पूरी तरीके से शैतान। सब अपना फायदा देख रहे हैं। अमेरिका अपनी चौधराहट बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो ईरान अपनी सत्ता को बचाने के लिए पूरे क्षेत्र को आग में झोंकने से नहीं हिचकिचाएगा। कार्गो आइलैंड ईरान का वो प्रमुख समुद्री टर्मिनल है जहां से उसका 90% से ज्यादा कच्चा तेल निर्यात होता है।
अगर अमेरिका ने गलती से भी इस द्वीप को निशाना बनाया तो उसका मतलब समझते हैं आप क्या होगा? ईरान की आर्थिक मौत। और जब किसी की कोने में या किसी को कोने में इतना धकेल दिया जाए कि उसके पास खोने के लिए कुछ ना बचे तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मरता क्या ना करता। ईरान फिर पूरे मिडिल ईस्ट के लिए तेल बुनियादी ढांचे को तबाह करने की ताकत रखता है जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का कबाड़ हो जाए। और दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्लाह की स्थिति भी दिन प्रतिदिन नाजुक होती जा रही है। इजरायल ने उसके बड़े नेतृत्व को लगभग समाप्त कर दिया है और उसके हथियार डिपो को भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में खामेनेई का ये कहना कि हिजबुल्लाह एक मजबूत पेड़ बन चुका है सच्चाई से थोड़ा दूर लगता है। ये वैसा ही है जैसे ईरान अब ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि करे तो करे क्या। ईरान समझ नहीं पा रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। वो सिर्फ बातें बना रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी यही कर रहे हैं। बात कर लेते हैं हिजबुल्लाह की। तो हिजबुल्लाह को इस समय सिर्फ ईरान के बयानों की नहीं बल्कि जमीनी मदद और हथियारों की जरूरत है। लेकिन अमेरिका और इजरायल की नाकेबंदी की वजह से ईरान के लिए लेबनान तक मदद पहुंचाना अब पहले से ज्यादा आसान नहीं रहा। अमेरिकी घरेलू राजनीति भी इस पूरे विवाद को हवा दे रही है। ट्रंप जानते हैं कि अमेरिकी जनता अब विदेश में छिड़ी अंतहीन जंगों में अपने सैनिकों को खोना नहीं चाहती। इसीलिए ट्रंप ये दिखावा कर रहे हैं कि वो बिना अमेरिकी सैनिकों की जान जोखिम में डालें सिर्फ एआई तस्वीरों, हवाई बमबारी और आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए ही ईरान को घुटनों पर ला सकते हैं। चोरी और ऊपर से सीना चोरी। ट्रंप का ये जादुई मॉडल असलियत में कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये अमेरिकी मतदाताओं को लुभाने का एक सस्ता नुस्खा जरूर है। बिल्कुल, ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई का ये बयान कि इस्लामिक रिपब्लिक ईरान लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा को एक रणनीतिक जिम्मेदारी मानता है, असल में लेबनान के अंदरूनी मामलों में ईरान के गहरे हस्तक्षेप को भी उजागर करता है। लेबनान के कई गैर शिया समुदाय और राजनीतिक दल ईरान की इस मेहरबानी से सख्त नफरत करते हैं। उनका मानना है कि ईरान की वजह से ही लेबनान आज इजरायल के विनाशकारी हमलों का शिकार बन रहा है। ईरान लड़ाई अपने नाम की लड़ रहा है लेकिन उसकी कीमत लेबनान के बेकसूर लोगों को अपने घर और जान गंवाकर चुकानी पड़ रही है। ट्रंप का दावा कि अमेरिकी मिसाइल भंडारों पर कोई दबाव नहीं है रक्षा विशेषज्ञों के गले से नीचे नहीं उतर रहा। यूक्रेन को अरबों डॉलर की हथियार देने के बाद अब मिडिल ईस्ट में अपनी नौसेना और एयर डिफेंस को तैनात करने के बाद पेंटागन के अपने अधिकारी दबी जुबान में कह रहे हैं कि हथियार का उत्पादन उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा जिस रफ्तार से वो खर्च कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब की फितरत यह है कि अपनी नाकामी को भी अपनी जीत बना सकते हैं। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ट्रंप दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाते हैं लेकिन खुद एआई से तबाही की तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। तो फारस की खाड़ी में जारी ये श्रेय और मार्ग का खेल अगर जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा तो उसके परिणाम बेहद भयावह हो सकते हैं। कूटनीति के तमाम रास्ते बंद हो रहे हैं। जब एक तरफ खामेनेई जैसा नेता सिर्फ जिहाद और प्रतिरोध की भाषा बोले और दूसरी तरफ ट्रंप जैसा नेता एआई विक्ट्री और पूर्ण विनाश का राग अलापे तो समझ लीजिए कि समझदारी की कोई जगह नहीं बची है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दोनों ही पक्षों के बड़े नेतृत्व पर इस समय अहंकार और जिद का भूत सवार है जो इस पूरे क्षेत्र को एक बहुत बड़ी त्रासदी की ओर धकेल रहा है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन के सामने इस समय धर्म संकट की स्थिति है। एक तरफ खामेनेई का कड़ा आदेश है कि हिजबुल्लाह का साथ नहीं छोड़ना है और अमेरिका से कोई नरमी नहीं बरतनी है, तो दूसरी तरफ इस्लामी जैसे नेताओं और आम जनता की मांग है कि अमेरिका से सीधे बात करके देश को आर्थिक तबाही से बचाया जा सके। इधर कुआं उधर खाई। राष्ट्रपति पेजेश्किन अगर खामेनेई की बात सुनते हैं तो देश भूख से मर जाएगा और अगर अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो कट्टरपंथी उन्हें गद्दार घोषित कर देंगे। बिल्कुल, ट्रंप की एआई जनरेटेड कूटनीति ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के एक नए और निचले स्तर को जन्म दिया है। अब तक कूटनीति गुप्त बैठकों, कागजी समझौतों और गंभीर प्रेस वार्ताओं के जरिए हुई, लेकिन ट्रंप ने इसे एक टिकटॉक स्टाइल शो बना दिया है जहां एआई इमेज बनाकर दुश्मनों को धमकाया जाता है और अपनी आवाज से वाहवाही लूटी जाती है। यह आधुनिक राजनीति का सबसे दुखद पहलू है जहां असलियत गायब हो चुकी है और सिर्फ वर्चुअल रियलिटी के दम पर महाशक्ति होने का ढोंग रचा जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका और ईरान के बीच चल रही उस हाई वोल्टेज जंग की पूरी इनसाइड स्टोरी जहां सच के ज्यादा झूठ बिक रहा है और मिसाइलों से ज्यादा एआई तस्वीरबाजी कर रही है। एक तरफ खामेनेई साहब का जिहाद का ऐलान है तो दूसरी तरफ ट्रंप भैया डिजिटल ड्रामा कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है और दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है कि तर्ज पर हर कदम फूक फूक कर रखा जा रहा है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।